Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अभिया, अभिया, अभिया मेरी बात सुनो। अभिया, अभिया, अब तुम ये मत कहना कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। गलतफहमी? और वो भी आंखों देखी? इनाम साहब, शुक्र है मुझे पहले से सब कुछ पता चल गया। मैं तुम्हारी गंदी और गलत सोच का शिकार नहीं हुई। अभिया! हाँ, तुम चीख सकते हो, तुम मर्द हो, तुम जोरावर हो, लेकिन अब जो मैंने देख लिया है, मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी। भैया देखो, तुम पहले तो सॉरी कि मैं तुम पर चीखा। अभिया, अभिया, अभिया प्लीज ऐसे मत जाओ, मेरी बात सुनकर और समझ कर जाओ, वरना अभिया अगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगी तो ना जाने मैं क्या फैसला कर बैठूं। फैसला तो कुदरत ने मुझे पहले ही दिखा दिया है ना, बल्कि मैं ही कुदरत के फैसले को ना मानते हुए जिद करके तुम्हें अपनाना चाह रही थी। शक तो मुझे पहले से ही था, और अब अभिया प्लीज कुछ कहने से पहले सोचो कि अंशिया मेरी चच्ची है। मुझे पता भी है और याद भी, मगर शायद तुम्हें एहसास तक नहीं है। अभिया मैं उनसे सिर्फ चचा के भेजे पैसे लेने आया था। दरवाजा बंद करके? वो हम निसार चाचा से फोन पर बात कर रहे थे ताकि कोई और ना सुन ले। निसार अंकल को बता दिया तुमने? अभिया तुम अपनी हद से गुजर रही हो। अभी तक मैं अपने हद में ही हूँ। शुक्र है तुमसे शादी नहीं की मैंने। अभिया तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ। मैं तुम कहाँ से आ रहे हो? वो मैं अभी यहाँ आई थी, कहाँ चली गई? जी वो पुप्पो जी आई थी, वो आई थी। तू गई कहाँ? मैं चलता ना, तुम्हें तो थोड़ी देर लगेगी। रुको यार, मैं भी चलता हूँ। नहीं यार, मैं अब सीधा घर जाऊंगा। अभी मुझे भी पहले तुम्हारे ही घर जाना है। एक मिनट इजाजत तो ले ले। अच्छा पुप्पी इजाजत। इनाम अबीर के घर जाना चाहता है, अबीर इनाम के घर। भाई तुम दोनों अबिया और अनमता को एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते ताकि तुम दोनों अपने अपने घर जा सको। लेकिन ये अबिया गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर ही पे इंतजार कर रही हो? कौन किसका इंतजार कर रहा है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए ना, इन दोनों ने प्रोग्राम बना लिया है और अबिया को घर भेज दिया है। अब चाय पिए बिना जा रहे थे। अच्छा, बस मामले में मैं नहीं बोलूँगा। अगर इन लोगों का प्रोग्राम है तो, वरना ये हमारे साथ खाना खाते तो अच्छा होता। पुप्पी मुझे इजाजत दें, अगर अबीर निकल गया तो मुझे कैब करना पड़ेगी। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई अब हमें भी चाय की दावत दे दीजिए। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय। ठीक। इज़हार, इज़हार, इज़हार। जी अम्मा। इज़हार नहीं आया? वो आ रहे, रास्ते में है। घर का सौदा सल्फ भी तो खरीदना है ना। खैरियत? आप कुछ परेशान लग रही हैं। जब वो आए तो मेरे कमरे में भेजना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात बतानी है।
अम्मा आपको कुछ मंगवाना हो तो मुझे बताइए, मैं मोबाइल पे फ़ोन करके बता दूंगी। क्यों, मेरी सारी चीज़ें नहीं मंगवाई तुमने? नहीं नहीं, सब मंगवा लिया है। रानी, वो तुम मुझे क्या बात बता रही थी? वो टैंकर दिलवाना है, 2 दिन से पानी नहीं आया है। अरे ये नहीं। फिर क्या? यहाँ अरे भाई बताओ ना जल्दी से। तो आराम से। अभी क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मुझे यहीं कहीं उतार दो, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं यार, मुझे याद आया कि मुझे अपने दोस्त के घर फ़ौरन पहुंचना है, तो मैं रास्ते में उतार दूंगा तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। नहीं अभी रह रहा, मैं समझा तुम अपने घर जा रहा हूँ, मैं वहीं अभी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर उतार देता हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा और मैं भी वक्त से पहुंच जाऊंगा। रानी, रानी जी। ये लो भाई, ये सामान बेगम साहबा को दे देना और उन्हें कह देना कि एक चीज भी कम नहीं लाया मैं। वो अम्मा आपको याद कर रही थी। क्यों, खैरियत? वो आपसे अकेले में बात करना चाह रही। इजहार, जी अम्मा। ऊपर आओ। आ जाओ ना, देखते हैं क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। जीते रहो। खैरियत, आप इंतज़ार कर रही थी मेरा? आप लोग बातें करें, मैं चाय बना के लाती। अब एक मिनट राहिला। मैं जान, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो राहिला के सामने नहीं की जा सकती? तुम्हें तो पता है मैं किसी की बात सबके सामने नहीं कहती। फिर तो ये बात आपको मुझसे भी नहीं करनी चाहिए। ये बात मुझे तुम्ही से करनी है। मुझे मालूम है अम्मा जान, ये निसार और अंशरा की बात है। प्लीज़ इस मामले में ना आप मुझे घसीटें और ना राहिला को। इसलिए मैं राहिला के सामने बात नहीं कर रही थी। राहिला प्लीज़ एक मिनट रुको। अम्मा जान, राहिला भी इस घर का हिस्सा है, आपकी बड़ी बहू है। वैसे भी आपका ये गिला अपने छोटे बेटे और छोटी बहू से बनता है। पहली बार तुम क्या घर का सौदा ले आए? ये मुझ पर राहिला का रिश्ता जताओगे? अम्मा जान, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं निसार की शादी जल्दी नहीं करना चाह रही थी। गजब खुदा का, अभी मेरे बेटे को 4 दिन हुए शादी के, सबने अपनी अपनी मस्जिदें बनवानी शुरू कर दी। अम्मा थोड़ा सा तो ख्याल करें, ये अभी ऑफिस से थके हारे आए। तो अब तुम मुझे बताओ कि घर के मर्द बाहर से आए तो उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी चाहिए? अम्मा जान, अब इस बात में आखिर बुरी खबर कौन सी? अगर निसार ने इस महीने कम पैसे भेज दिए तो वो वादा भी तो कर रहा है ना कि अगले महीने ज़्यादा भेज देगा। तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे भेज दिए? तुम्हारी बात हुई उससे? जी हाँ, रास्ते में फ़ोन आया था उसका। परेशान था बहुत और कह रहा था कि संभाल लीजिएगा। और वो इनाम पैसे लेके आ रहा है अंशरा से। निसार ये भी कह रहा था कि वो आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है, इनाम आए तो फ़ौरन कमरे में भेज देना। जी।
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि निसार ने फ़ोन पे आपसे बात कर ली, वरना अम्मा समझती कि अंशरा ने कुछ पैसे रोक लिए। निसार से वो वैसे ही चिड़ी हुई है कि निसार ने अंशरा के पास पैसे क्यों भेजे, इनके पास क्यों नहीं भेजे। यानी पैसे कम होने का एक वावेला और होता। अरे कम हो या ज्यादा, हमें क्या लेना देना, ये जाने और निसार और अंशरा। अच्छा बवाल है भाई। दादी मैं अंदर आ सकता? हाँ मेरी जान, हमें बच्चा। दादी ये आपकी अमानत। आसूदगी के लिए बुढ़ापे में दुआ करने को कहा गया है। और आजकल आसूदगी सिर्फ पैसों से मिलती है। आसूदगी और सुकून में इसलिए फर्क है। किस परेशानी में हो? इंसान पर परेशानी अपने अमाल और ज़बान से आती है। ना तुम्हारे अमाल खराब हैं, ना तुम्हारी ज़बान। इसलिए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है दादी। आप ये पैसे गिन लें। गिन लूंगी। तुम जरा जाकर इब्रार को देखो, सुबह से मुंह लपेटे बैठा है, खाना तक नहीं खाया। क्यों, क्या हो गया दादी? ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं गई थी देखने, तबीयत भी ठीक है। मुझे लगता है निसार के जाने की वजह से उदास। तो उनकी उदासी तो मैं यूं खत्म किए देता हूँ दादी, आप फिक्र मत करें। जीते रहे मेरे बच्चा, जीता रहे, खुश रहो। सना कहाँ है? वो सो रही है, उसका पेपर है कल। बस बस मेरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है। अरे ये तो पता नहीं तुम्हारे प्रोग्राम ड्रामे कब लो खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, तो क्या हुआ? कल फिर नई किस के साथ हशर नशर करेगा? टिटिंग टिटिंग टिटिंग। लेकिन आपके सियासी प्रोग्रामों से तो कम से कम बेहतर है ना। इश्यूज तो बदलते रहते हैं, यहाँ तो बस एक ही ड्रामा रचा हुआ है। अच्छा भला वो कौन सा? जमहूरियत, आमरियत। अरे आज तो उस पर बहस आनी थी। लो निकल गई। आज मुझे ज्यादा ही सो गया। जी हम सब ने खाना खा लिया है, आपके लिए दोबारा खाना गर्म करती हूँ। हो जाता है यार, आज कोई थकन भी ज्यादा हो गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए लेटा, टाइम का पता ही नहीं चला, आग लग गई। ऐसे भी ना सो जाया करें कि किसी की कोई खबर ही ना हो। इतना बेखबर है ना अच्छा नहीं होता। वैसे ये इशारा किस तरफ है, जरा आप वजाहत कर देंगी? कहीं खबर की जद में मैं तो नहीं आ रहा? इतना भी मजाक अच्छा नहीं होता फारूक। ये क्या बात है कि हर बात मुझे ही बतानी पड़ती है आपको? भाई आखिर बात क्या है? निसार भाई ने घर का खर्च अंशरा को भिजवा दिया है। हमारे घर का खर्च? ये हमारे घर का खर्च निसार भाई क्यों भेजेंगे? आपसे तो बात करना भी ना। अम्मा जान के पैसे अंशरा को भेज दिए हैं। क्या हुआ? बहू है उनकी, अम्मा जाने और अंशरा। हमें इस मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? मुझे क्यों नहीं परेशान होना चाहिए? मेरी माँ की इज्जत मेरी इज्जत है। आपकी माँ की इज्जत सर आंखों पर, ना आपकी इज्जत ना आपकी अम्मी की इज्जत तो है फैक्ट। निसार ने कोई ऐसा बुरा तो नहीं किया। बहरहाल जैसा मैंने कहा है, उन लोगों की बात उन लोगों को सोचना चाहिए। हमें अपने घर में ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी हो या फिर कर दी गई हो। इन्वॉल्व तो हो ही जाते हैं और होंगे भी।
बाबा इंशरा ने मुझसे पूछा था, मैंने उसी वक्त उसे बता दिया था जैसी मर्जी तुम्हारी हो वैसा कर लो। देखा, आपको तो बीच में डालना ही था ना। बाबा यही तो मैं बता रहा हूं कि मैं तो बीच में पड़ा ही नहीं और तुम्हें भी अकल देने की कोशिश कर रहा हूं।